अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा टैब में कंसोलिडेट ऑप्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में डाटा वैलिडेशन कंप्लीट हो गया था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो डाटा वैलिडेशन वाली वीडियो देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए कंसोलिडेट ऑप्शन क्या होता है, यानी नाम से ही पता चल रहा है कंसोलिडेट करना। जैसे मैंने एक डेटा बनाया हुआ है, शीट 1 पे देखिए माउस लिखा हुआ है और नेहा जो है उसने 1200 रेट के हिसाब से क्वांटिटी 12 अमाउंट इतना वो सेल किया है। और ये आप कोई भी साल का सेल लगा लो, 2015, 2016, 2017 जो भी आप लगाना चाहो वो सेल लगा सकते हो यहाँ पे। और शीट 2 पे मैंने सेल डेटा बनाया है, कीबोर्ड सेल किया है और कितना रेट कितनी क्वांटिटी भी किया है, उनका अमाउंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो मुझे क्या करना है, दोनों शीट्स को कंसोलिडेट करना है। यानी शीट 3 पे मुझे एक इनका डाटा चाहिए जिससे मुझे ये पता चल सके कि कीबोर्ड कितने का बेचा, कितना सेल किया और माउस कितने का बेचा है, कितना सेल किया है। सो हम शीट 3 पे आउटपुट चाहते हैं। तो जब आप कंसोलिडेट का यूज़ करोगे तो आपको सबसे पहले उस जगह पे रहना है जहाँ पे आपको कंसोलिडेट का आउटपुट चाहिए, जहाँ पे आपको कंसोलिडेट करने के बाद अपना रिजल्ट चाहिए। सो मुझे शीट 3 पे जाना है और देखो B2 मेरा एक्टिव सेल है। उसके बाद आपको कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। कंसोलिडेट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रेफरेंस। सो आपको यहाँ इस बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद शीट 1 पे क्लिक करना है और ये डेटा जो है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद वापस से इसी बटन पे क्लिक किया और इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जब आप डेटा ऐड कर लोगे तो ऑल रेफरेंस पे आपको यहाँ पे दिखना चाहिए शीट 1 पे आपने कुछ डेटा है उसको ऐड किया है। फिर रेफरेंस पे ये जो आप शीट 1 पे जाके जो भी रेंज लोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप उसको बैक स्पेस कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है शीट 2 पे। शीट 2 पे जाके आपको शीट 2 वाला डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको भी ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद यहाँ रेफरेंस में फिर वो शीट 2 वाली रेंज आपको दिखाई देगी, तो उसको आपको सिंपली बैक स्पेस कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ टॉप रो पर राइट लगाना है। टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। अब इनका मतलब क्या होता है, सबसे पहले टॉप रो। टॉप रो का मतलब क्या हुआ, आप जो आउटपुट चाहते हो जिस भी शीट में, उसमें आपको शीट 1 और शीट 2 का टॉप रो चाहिए, यानी जो मेन हेडिंग्स है वो चाहिए या नहीं चाहिए। लेफ्ट कॉलम यानी जो नेम है वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, नेम आईडी कुछ भी जो आप ले रहे हो लेफ्ट कॉलम में। और क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा पे अगर आप राइट लगाते हो तो शीट 1 और शीट 2 पे अगर आप कुछ चेंजेस करते हो तो आपको शीट 3 में भी चेंजेस मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे तीनों जगह पर मैंने राइट लगाया है और उसके बाद सिंपल इसको ओके कर दिया। सो देखिए जैसे मैंने ओके किया तो मुझे कुछ ऐसा आउटपुट मिला है जिसमें जो बी वाला कॉलम है उसकी विड्थ बहुत कम है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी विड्थ को बढ़ा लेंगे कुछ ऐसे। तो मुझे यहाँ पे नेम क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो हमारा सी कॉलम है इसकी विड्थ को भी अगर थोड़ा सा बढ़ाओ या कम करना है तो आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, या फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ये ब्लैंक आएगा, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। सो मैंने इसको डिलीट कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस 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 कुछ आपको साइन दिखाई दे रहा होगा। ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये आपका शीट 1 और शीट 2 का क्या बन गया है, ग्रुप बन गया है। शीट 1 और शीट 2 का क्या बन गया है, ये ग्रुप बन गया है। और देखिए कंट्रोल जेड किया है मैंने, इस वाले सी कॉलम को अभी वापस से ले आया, ठीक है, अभी डिलीट नहीं करना था। सो मैंने इसको वापस ले लिया। सो यहाँ पे जो प्लस का साइन है उसको देखिए अगर मैं माइनस करूँ तो माइनस करने से हुआ क्या, सी वाले कॉलम में यहाँ डेटा 2 और डेटा 2 लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले चीज जो इस फाइल को मैंने सेव किया हुआ है वो किस नाम से सेव किया है, डेटा 2 के नाम से, ठीक है। और डेटा 2 वाली फाइल जो हमारा पूरा वर्कबुक है उसमें जो शीट 1 है, शीट 1 में रेट और क्वांटिटी और अमाउंट वो क्या है, 1200 और 12। आप शीट 1 पे जाके चेक कीजिए, यहाँ पे जो माउस है 1212 और अमाउंट कितना आ रहा है 14,400, ठीक है। तो नेहा ने ये माउस का सेल किया है, सपना ने 525, ये इसका टोटल अमाउंट आ रहा है। तो आप शीट 3 पे सपना का भी डेटा चेक करिए, देखिए 525, 12,500 आ रहा है। सो मतलब
क्या आउटपुट आपको मिल रहा है, शीट 1 पे आपकी क्या वैल्यू लिखी है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और शीट 2 पे क्या वैल्यू लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब देखो शीट सेकंड में 1512 लिखा होगा जरूर, तो 1512 यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ साथ नेहा का यहाँ पे देखो टोटल भी आ रहा है कि उसने सेल 2015 या 2016 जो भी माउस है या कीबोर्ड है उसका सेल कितना किया है। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है, वो टोटल अमाउंट ये है, ये क्वांटिटी और ये उसका अमाउंट है। अगर आप वापस से इस माइनस पे क्लिक करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब मान के चलिए लास्ट में यहाँ पे नीरू लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे देखना है नीरू ने शीट 1 और शीट 2 पे कितना सेल किया है, तो प्लस को माइनस किया। तो देखिए नीरू ने 725 यानी 700 रेट के हिसाब से 25 क्वांटिटी सेल किया है, और कौन सी वाली शीट पे किया है, इस शीट 1 यानी कि माउस के लिए किया है। लास्ट में हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है 725 है। नेक्स्ट शीट 2 पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 1800 है और 25 है, ये हो गया हमारा कीबोर्ड। सो लास्ट में 1800 और 25। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा, आपको कंसोलिडेट होके आपको एक फाइल मिल जाएगी। वो फाइल, वो शीट जहाँ पे आप क्लिक करके कंसोलिडेट वाला आउटपुट चाहते हो, तो आप एक ही शीट नहीं या 2 शीट नहीं, आप जितनी चाहे उतनी शीट्स को रख सकते हो। और जब आप ये कंसोलिडेट का यूज करोगे तो जरूरी नहीं है आपको अपनी शीट को सिलेक्ट कर, पहले आपको अपनी वर्कबुक को सेव करना है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो बस ये जो डेटा टू है वो लिखा हुआ नहीं आएगा। आपने पहली बार अगर बुक को ओपन किया है उसके ऊपर बुक 1 या बुक 2 जो भी लिखा हुआ आ रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे ग्रुप बन जाएंगे। अगर आप इनको माइनस करते हुए जाओगे तो इनका डेटा एक एक करके ओपन होता हुआ जाएगा। तो आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आप आउटपुट आपको दिखता हुआ जाएगा। आपको हाइड करना है, सेम प्लस को माइनस कर दीजिए, यानी ग्रुप बना हुआ है। अगर आपको देखना है तो ठीक है, अगर आपको नहीं देखना है तो ओके। अगर आपको ये आउटलाइंस हटाना है तो आप आउटलाइन को हटा सकते हो, यानी अगर आपको एक ग्रुप हटाना है तो आप ग्रुप को भी हटा सकते हो। क्या करना होगा आपको, डाटा टैब के अंदर ही आपको नेक्स्ट जो ग्रुप मिलेगा वो आउटलाइन ग्रुप है, हम ये भी करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ अगर आप ग्रुप को अनग्रुप करना चाहते हो या आउटलाइंस आप हटाना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ अनग्रुप के इस डाउन पॉइंट पे क्लिक करना है और क्लियर आउटलाइन कर लेना है। सो देखिए आउटलाइन हमारे यहाँ पे क्या हो गई, क्लियर हो गई, और आपको क्लियरली अपना डेटा दिखाई दे रहा होगा। शीट 1 पे क्या लिखा हुआ है, शीट 2 पे क्या लिखा हुआ है, और उनका सम होने के बाद क्या आ रहा है। सो इस तरह से आप कंसोलिडेट का यूज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है। Thank you for watching my video.